दोस्तों, ये हमारा छोटा सा आश्रम है। श्री शक्ति दरबार स्थान कपूरथला में स्थित है। ये कांजली रोड पर। तो आजकल जहाँ पर हम नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं, पाठ पूजन हो रहा है, जो भी साधना माँ भगवती की होती है, जो सिद्धांतों के अनुसार करते हैं उसको। बैठे बैठे पाठ से अभी उठा हूँ तो थोड़ा ध्यान आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, वो बिहार में संबोधन दे रहे थे, तो बात चल रही थी नारी सशक्तिकरण की। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे जितने भी राजघराने हैं, चाहे वो रामायण काल में हुए हैं, चाहे वो महाभारत काल में हुए हैं, जहाँ वो चंद्रगुप्त से लेकर मौर्य वंश अशोका तक हुए हैं, उसके उपरांत भी जो जो लोग चले हैं, उन सब ने नारी सशक्तिकरण का नारा दिया है, जिस स्लोगन दिया है। दोस्तों, हमारा हर ग्रंथ, हमारे सभी शास्त्र, जिन्होंने पहले से ही नारी को देवी मान रखा है, तो इसलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव और अन्य जो भी देवी देवता हैं, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी, उन सब के साथ हमारी माताएं बैठती थी। हमारी माताओं का उनके जीवन में बहुत सा योगदान होता था। और दूसरी बात ये है कि भारत में अब जो हो रहा है, फौज हो, पुलिस हो, जो भी सिस्टम है हमारा, उस सब में नारी सशक्तिकरण हो रहा है। तो इसलिए कुछ लोग केवल यही बात करते हैं कि नारी को अपने पति की, माता पिता की मान सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उचित है। इसके उपरांत संसार को बनाने में, प्रकृति की रचना करने में, सृष्टि का विस्तार करने में हमारे नारी के साथ साथ पुरुष का भी उतना ही योगदान है जितना कि नारी का है। तो मैं जो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो पति अपनी पत्नी का, अपनी पुत्री का, अपनी बहन का सम्मान करता है, उसके सभी ग्रह बढ़िया हो जाते हैं। ग्रह मैंने कि आकाश में जो सितारे हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे धूप देता है सूर्य, और चंद्रमा देता है ठंडक, हमें जल प्रदान करता है, शीतलता देता है। इसी तरह जो सभी ग्रह हमें दिखते नहीं हैं, वो माइक्रोस्कोप द्वारा आप सभी ग्रहों को देख सकते हैं। वो सभी ग्रह हमारे ऊपर अपना असर डालते हैं, अपनी किरणें डालते हैं, उनका हमारी बॉडी पर असर होता है। यदि नारी की पति मान सम्मान करता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसका मान सम्मान ठीक रहता है, उसके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होता है, उसका कारोबार चलता रहा है। ऐसे ही यदि नारी भी अपने पति का, पिता का, पुत्र का योगदान करती है, खासकर पिता और पति का मान सम्मान करती है, उन नारी के सभी ग्रह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नारियां कई बार नाराज होती है अपने पतियों से। वो कह देती है, हम मंगलसूत्र किस लिए डालें, किसके लिए डालें, हम माथे पर सिंदूर क्यों लगाएं, किसके लिए लगाएं, हमारा पति तो मानता नहीं है, पति तो हमारे पास नहीं है, वो रहता नहीं है। ये हमारी बहनों को एक बात बतानी चाहता हूँ, चाहे आपका पति पास में है या नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि आपने खुद का उद्धार करना है, खुद का जो रक्षा सूत्र है उसको बना करके रखना है। मंगलसूत्र डालती हो और माथे पर सिंदूर लगाती हो, मस्तक पर बिंदी लगती है, तो ये आइडेंटिफाइड होता है कि आपका पति जीवित है, आपका पति सुरक्षित है, आपका पति आपके साथ है। इतने ही में आप सिक्योर हो जाती हो, और आपकी तरफ जो भी व्यक्ति देखता है उसको आपके साथ आसपास सहायता नजर आती है, बॉडी गार्ड नजर आते हैं, और आपके सूक्ष्म रूप में आपके चेहरे के भीतर
उनको पति नजर आता, पति इसके साथ खड़ा है। कितनी बड़ी सुरक्षा हमें मिलती है, कितना बड़ा हमें इसका सिक्योरिटी मिल जाती है, इंश्योर मिल जाता है कि एक सिंदूर लगाने से, मंगलसूत्र डालने से ही आपके पति का मैसेज आपके साथ चलता है। दूसरी बात रही पुत्री, बहन, पत्नी की, यदि ये भी अपने पिता की, भाई की और पति का मान सम्मान करती है तो उनके चेहरे पर पर्सनैलिटी रहती है, ओज रहता है, सुंदरता रहती है और उनका मानसिक संतुलन बना रहता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है, उनका मंगल और अच्छी पोजीशन में रहता है, सूर्य अच्छी पोजीशन में रहेगा और चंद्रमा अच्छी पोजीशन में रहेगा। देखिए कई बार हम कहते हैं हमारा मन घबरा रहा है, हमारा मन बहुत कमज़ोर है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये क्या होता है? जो सूर्य है ये हमारे ब्रेन का, दिमाग का, मस्तिष्क का ये प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा जो है हमारे मन का, हार्ट का, इतने हिस्से का हमारा प्रतिनिधित्व करता है। जो मंगल है ये हमारी बाहें, हमारा बाहुबल है, हमारा मनोबल है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने जो कहा है, लाखों हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके ये नाप लिया था कि जीवन में हमारे लिए जितना ही पति का सम्मान करना चाहिए उतना ही पत्नी को भी पति का सम्मान करना चाहिए। ओम शांति।